अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले नई उम्रा पॉलिसी अभी आई भी नहीं थी। सबसे पहले इसी चैनल से मैंने आपको बताई है। कुछ लोगों ने तनकीद भी की थी, लेकिन क्योंकि तब पॉलिसी का किसी को पता ही नहीं थे, उन्होंने तनकीद करनी शुरू कर दी कि पता नहीं अपने पास से बोल रहा है। लेकिन अब पॉलिसी थोड़ी सी वाज़ेह हुई है, तो तमाम ट्रैवल एजेंटों की मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूं और वो मेरी वीडियो की अल्हम्दुलिल्लाह तस्दीक कर रहे हैं। सबसे पहले इसी एलीट साकिब यूट्यूब चैनल का आज़ाद है कि ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स आपको देता है। लेटेस्ट अपडेट देने का मकसद सिर्फ यही होता है कि मैंने पहले से रोक दिया था ट्रैवल एजेंटों को भी, अपने भाई जो उमरा ज़ायरीन उनको भी, कि आप उमरा बुकिंग मत करवाइए। अगर करवा भी ली है तो आप अपने पैसे वापस ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले ट्रैवल एजेंट गुस्सा कर रहे थे कि पैसे क्यों ये वापस ले रहे हैं, बुकिंग क्यों ये बंदा बंद करवा रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद भी बुकिंग बंद कर रहे हैं कि अभी रुक जाओ, हमें भी नुकसान ना हो, हमारा क्लाइंट भी खराब ना हो। क्योंकि इसमें जो बड़ी चेंजिंग्स आई है, एक तो ये आई है कि आपको ट्रैवल प्लान देना पड़ेगा। आपने सऊदी अरबिया में, मक्का में, या आपने मदीना पाक में, या जद्दा में, या हाइल, यम्बो, रियाज, दमाम, ताइफ, किसी भी सिटी में आपने जाना है, आपको ट्रैवल प्लान देना पड़ेगा और उसके साथ पहले से आपको होटल बुकिंग देनी पड़ेगी। मक्का मदीना पाक में जो रजिस्टर्ड होटल है, जिनकी लिस्ट एप्लीकेशन पे सऊदी वजारत हज व उमरा जारी करेगी, और उनके साथ जो वीजा इशू करने वाली कंपनीज, उनके कॉन्ट्रैक्ट जरूरी होंगे। पहले होटल बुकिंग शो करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट शो करनी पड़ेगी, उसके बाद वीजा जारी होगा, अदरवाइज वीजा जारी नहीं होगा। सेकंड नंबर पे एक और न्यूज में सऊदी अरबिया की वजारत हज उमरा ने कहा है कि जो ग्रुप की सूरत में मक्का या मदीना पाक में जाते हैं, उनको तो ट्रांसपोर्ट जो शेयरिंग वाली होती है, सस्ती ट्रांसपोर्ट, वो हम प्रोवाइड कर देंगे। जो इंडिविजुअली तौर पर जाते हैं उसको उन्होंने कहा कि शेयरिंग ट्रांसपोर्ट अब नहीं मिलेगी। अलबत्ता ये भी नहीं बताया कि उन्होंने क्या करना है। अब देखिए, अगर तो ये कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाएं या टैक्सी करवा के जाएं, तो फिर तो इसका बेहतरीन हल ये होगा कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट है ना, वो 200 रियाल किराया टैक्सी वाले लेते हैं जद्दा से मक्का पाक का। क्योंकि मैं खुद गया हुआ हूँ, तो 4 लोग मिलकर टैक्सी करवा लें, क्योंकि जद्दा एयरपोर्ट से जैसे लोगों ने निकलना है, सारे उधर काफी ज्यादा इंडिविजुअल लोग होते हैं, बल्कि जहाज में आपस में अंडरस्टैंडिंग करके मिल के 4-4 लोग टैक्सी करवा लें, 50 रियाल में आप घंटे में मक्का पाक में होंगे। और अगर वहां से आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफर करेंगे, फिर भी आपके 30-35 रियाल वन साइड के लाग ही जाने हैं, लेकिन उसमें आपकी खारी ज्यादा होगी। और फ्रेंड्स, इस मरतबा यकीन कीजिए, सऊदी अरबिया अपने इन कवानीन पर अमल दरामद करवा के रहेगा। इसीलिए वजारत ने कहा है कि जो ट्रैवल प्लान हमें उमरा ज़ायरीन का मिलेगा, हमने उसके ऊपर पंजाबी में अगर मैं सिंपलीफाई करूँ ना, तो छापे मारेगी कि इस बंदे का ट्रैवल प्लान इससे इस तरीके का इस होटल में था तो इसी में है, इस तरीके को इसने मदीना जाना था क्या गया है। इस तरह वो छापे मारेगी, होटलों में, कमरों में देखेगी। ये भी वेरीफाई करेगी कि जिस होटल का इसने वॉचर जारी करवा के वीजा लिया है, क्या इसी होटल में मौजूद है, बंदा किसी और होटल में तो नहीं चला गया। पहले तो आजादी होती थी ना, जानने वालों के पास चले गए, स्टे कर लिया, जहां मर्जी रुके रहे, टेंशन ही कोई नहीं थी। अब मसले मसाइल थोड़े से बढ़ गए हैं। असल में ये जो नया उमरा सिस्टम है ना, ये जो अपडेट हुआ है, एजेंट हजरात को समझने की जरूरत है कि सऊदी हुकूमत ने उमरा ज़ायरीन की आसानी के लिए और इनकी शिकायत को खत्म करने के लिए ये नया निज़ाम लागू किया है, ताकि हाजी सऊदी अरबिया आए, इसका मुकम्मल शेड्यूल पहले से ही कन्फर्म इसके पास मौजूद हो और ऑनलाइन ऐप में भी हो। हाजी एयरपोर्ट पर उतरे, इसकी ट्रांसपोर्ट जिनकी ग्रुप वालों की कन्फर्म होनी चाहिए, और जब वो मक्का पाक में जाए, इसका होटल भी पहले से कन्फर्म हो, मदीना पाक में भी कन्फर्म हो, और वो होटल यकीनी तौर पे सऊदी हुकूमत के साथ भी रजिस्टर हो। अब क्योंकि काफी लोग जो है ना, सस्ते होटल लेके, सस्ता पैकेज लेके चले जाते थे। जब ट्रैवल एजेंट उनको बिल्डिंग देता था तो ये लोग कहते थे यार गंदा होटल है, इसमें लिफ्ट नहीं लगी हुई, स्लो लिफ्ट है, तंग तंग इसमें कमरे हैं, हवादार नहीं, ये वो, इस तरह की बात। और कहते थे कि सर्विस मैसर नहीं है, यहाँ पे सफाई का इंतजाम नहीं है। तो इस तरह के वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट को भी कंप्लेन्स आती रहती थी। तो अब अच्छा हुआ है ना कि अब आपका वीज़ा भी महंगा होगा, होटल भी महंगे होंगे, लेकिन ये है कि अब कंप्लेन जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। याद रखिए कि वीज़ा मैंने आपको बता दिया इसी होटल का निकल सकेगा जो होटल रजिस्टर्ड होगा, और जो होटल हाजी लेगा उसी में ही रहेगा। शेयरिंग ट्रांसपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया कि ये खत्म हो जाएगी। असल में ये मेरे पास कुछ नोटिस सऊदी अरबिया की जानिब से आए हुए हैं, जो कि अभी तक ऑफिशियली तौर पर अनाउंस नहीं हुए। तो एजेंट हजरात से गुजारिश है कि वो पैकेज वगैरह दे के, तमाम पॉलिसीज को दे के फिर उमरा वीजा जारी करें। इनके लिए भी परेशानी बनेगी, आपका क्लाइंट भी खराब हो सकता है। और ये इकदाम जो है ना, ये गैर कानूनी होटलों में ठहरने वाले
भिखारियों को पकड़ने के लिए, इनकी शिनाख्त के लिए और होटलों की ओवर बुकिंग को रोकने में मददगार साबित होगा। ये तो खैर एक वैसे ही लोगों का एक अपना माइंड है ना कि इस वजह से इन्होंने किया है, लेकिन ये काफ़ी हद तक बेहतर भी है कि अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक होटल था मदीना पार्क में, वहाँ पे मैं जैसे ही जाके इंडिविजुअली तौर पर पिछले साल रहा तो वहाँ मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि साकिब भाई ये होटल पे पर पर्सन जो एक बंदे को दे रहे हैं ना 20 रियाल का दे रहे हैं, तो चुप करके इसको 15 रियाल दे दो, हमारी बात हो गई है, बड़ा डिस्काउंट है, 15 रियाल में पर डे के हिसाब से शेयरिंग रूम में आप रहो। मैं बड़ा खुश हो गया यार, 15 रियाल में क्या ही बात है। 1.25 किलोमीटर दूर तकरीबन होटल था, ये होटल था कुर्बान तरीक के करीब करीब जाके था। और फ्रेंड्स वहां पे मैंने 1-1.5 महीना रहना था, मेरी आदत है मैं पहले 3-4 दिन के पैसे देता हूँ, फिर 3-4 दिन में सूरत हाल देख के होटल अच्छा है, दिल लगा है, सफाई सुथराई है, फिर मैं मजीद आगे स्टे करता हूँ। तो 3-4 दिन के अंदर ही मुझे पता चल गया कि कोई बंदे आ रहे हैं जो इंडिविजुअली आ रहे हैं, इधर आके ऑन द स्पॉट बुकिंग कर रहे हैं, कोई उसी होटल को 20 रियाल में ले रहा है, कोई 25 रियाल में, कोई 15 रियाल में, कोई 12 रियाल में, कोई 10 रियाल में। तो मैं हैरान हो गया कि यार मुझे तो बड़ा एहसान करके इन्होंने 15 रियाल में दिया, लोग 10-10 रियाल में ले रहे हैं। फिर मैंने उससे बात की कि भाई मैंने इधर महीना स्टे कर लूँगा तो मुझे ये होटल आप 10 रियाल में दें, तो उसने फिर भी ना 12 रियाल में मुझे दिया था, इकॉनमी होटल था बिल्कुल। तो लॉन्ग टाइम स्टे करने के लिए ज़ाहिर है हमने सस्ते होटल ही देखने होते हैं, महंगे तो नहीं देखने होते। बाकी वहाँ पे एक होटल में मैंने स्टे किया था, वर्दा सफ़ा होटल भी था, वो 350 रियाल का रूम था पर डे के हिसाब से। तो डिफरेंट होटल को चेक करना होता है। इसी तरह बुर्ज हकीम जो था 1 और 2, बुर्ज हकीम 1 जो था इसका 120 रियाल पूरे कमरे का 1 डे ले रहे थे, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर की। और बुर्ज हकीम जो 2 था उसका 110 रियाल ले रहे थे, ये कुबा रोड पे है। इसी तरह पीछे लुलु कुबा होटल था, उसका भी तकरीबन 110 रियाल ले रहे थे एक कमरे का। और ये भी आपको वाजिया करता चलूं कि कमरा आपकी मर्जी होती है, डबल बेड ले ले, ट्रिपल ले ले, क्वाड ले ले, पेंटा ले ले, हेक्सा ले ले, मतलब कि नॉर्मली 6 बेड तक का आपको रूम मिल जाता था वहां पे। तो फ्रेंड्स सूरत हाल अब आपको बताता चलूं तो काफी ज्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं उमरा पॉलिसी को लेकर। आज अगर मैं तारीख आपको बताऊं तो 3 जून हो चुकी है, तकरीबन 2-3 दिन के अंदर मजीद और सऊदी अरबिया अपनी पॉलिसी को वाजिया करता जाएगा। और जैसे ही उमरा वीज़ा खुलेंगे 10-11 जून तक पॉलिसी मुकम्मल तौर पर पॉलिसी वाजिया हो जाएगी। और ये पॉलिसी एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया और इसके अलावा तुर्की हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो ममालिक है ना इनके लिए ये पॉलिसी आलमोस्ट सेम बनेगी, सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं होगी। इसलिए जो मुल्क इस पॉलिसी पर अमल नहीं करेगा उसी कंट्री को नुकसान होगा, उसी कंट्री के ट्रैवल एजेंटों को, आम ज़ायरीन को नुकसान होगा। किसी पर गिला शिकवा ना कीजिएगा, फिर ना कहिएगा कि पीछे रमज़ानुल मुबारक में भी सऊदी अरबिया ने काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉलिसी की वजह से नुकसान हुआ है, उम्रे वीज़े रहे हैं, ट्रैवल एजेंटों की टिकटें ज़ाया हुई हैं। और इसके अलावा फिर आपने नेक्स्ट देखा था कि हज में भी इन्होंने तकरीबन 65,000 जो आज़मीन हुज्जाज कराम महरूम हुए हैं, इन लोगों ने नहीं देखा मुल्क का कितना नुकसान है, ट्रैवल एजेंटों का कितना नुकसान है। इनको जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है उस पर इन्होंने अमल करना होता है। और इनकी एक ही बात होती है सऊदी अरबिया वजारत हज उमरा की कि हम ये पॉलिसी एक मुल्क के लिए नहीं देते, तमाम मुल्कों के लिए देते हैं। और जब हम किसी को भी रिलीफ देंगे तो एक मुल्क को रिलीफ नहीं देंगे, तमाम ममालिक के लिए रिलीफ देंगे। यहाँ पे एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, जो मेरे भाई जो फैमिलीज हैं सऊदी अरबिया के मुख्तलिफ शहरों में रह रही है, वो कह रही कि हम अपनी फैमिली को तो तैयार बैठे थे 3-3 महीने का उम्रा वीज़ा लगवा कर अपने पास बुलाने के लिए, तो अब हम अपनी फैमिली को वहाँ पे होटल बुकिंग क्या शो करवाएंगे। तो मेरी ये डिस्कस हुई थी, कुछ जो पुराने माहरीन हैं हज उमरा का काम कर रहे, उन्होंने कहा था कि इसमें ये होगा कि जो मतलब कि फैमिलीज भाईजान बाहर काम कर रहे हैं ना, वो अपने होटल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, रेंटल एग्रीमेंट है ना, वो अपनी फैमिलीज को देंगे, साथ अपना इकामा कॉपी देंगे, नंबर वगैरह सारा एड्रेस हर चीज़ देंगे। और ये वो प्रूफ एयरपोर्ट पे दिखाएगी कि ये देखिए हम अपनी फैमिली के पास रहेंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे हमने स्टे करना है, ये हमारा फलां फैमिली मेम्बर है और ये हमने वहाँ पे रूम बुक करवाया हुआ है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये अभी एक मेरी तरफ से एक प्रेडिक्शन है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन जब तक पॉलिसी मुकम्मल वाज़िया आपके सामने प्रैक्टिकली फिजिकली नहीं आ जाती, फिजिकली लोग ट्रैवल नहीं कर लेते, आप कोशिश कीजिएगा अभी ट्रैवल ना कीजिएगा, क्योंकि बड़ी कुर्बानी वही देगा जो जल्दबाजी करेगा, पहले ट्रैवल करेगा। मतलब आसान लफ्जों में कि ज्यादा नुकसान उसी बंदे का होगा
जो जल्दबाजी करेगा बगैर सोचे समझे चीज़ों को जल्दी जल्दी वो ट्रैवल करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, पीछे मैंने 2 वीडियो में पहले भी बता दिया था, 28 दिन पुराना पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो, मिसाल के तौर पे आज अगर 3 जून है और किसी ने 1 मई को ट्रैवल करना है तो आज उसको पोलियो वैक्सीन करवानी पड़ेगी और इसके साथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा काफ़ी दोस्तों ने मुझे पूछा था कि पाकिस्तान के अंदर पोलियो कार्ड की वैलिडिटी 1 ईयर होती है, मतलब 1 साल से पहले पोलियो नहीं पी सकते और कार्ड नहीं हासिल कर सकते, जबकि सऊदी अरबिया ने 6 मंथ उसकी एक्सपायरी डेट रखी है। तो इसका हम क्या करेंगे, तो आपको बताता चलूं कि फर्ज करें आपने आज पोलियो कार्ड हासिल कर लिया है, 1 साल वैलिडिटी है, आप 1 मई को उम्रा पर जाते हैं तो जरूरी नहीं कि अगले साल भी आप फिर मतलब कि 6 महीने के बाद दोबारा जाएंगे, कोई साल सवा साल आपको लग ही जाता है दोबारा जाने में। तो एक दफा अगर आप पोलियो कार्ड हासिल कर लेते हैं तो दोबारा से आप इजीली 1 साल के बाद पोलियो कार्ड हासिल कर लेंगे। पिछले साल एक कानून था, सॉरी हज से पहले, रमजान मुबारक से पहले एक रूल और आया था, उसमें यह था कि अगर किसी का पोलियो कार्ड 6 मंथ से पुराना है, एक्सपायर हो चुका है सऊदी लॉ के मुताबिक, लेकिन पाकिस्तान में उसकी वैलिडिटी अभी 1 ईयर है, वो दोबारा नया कार्ड नादरा से नहीं बनवा सकता। तो वो क्या करता था, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाता था, वहां से पोलियो पी के उसका मैनुअल पोलियो कार्ड ले लेता था और जो उसका कार्ड 6 मंथ ओल्ड था वो वाला कंप्यूटराइज और मैनुअल पोलियो कार्ड दोनों लेके जाके एयरलाइन के काउंटर पे उधर दिखाता था तो उनको क्लियर कर दिया जाता था। लेकिन ये मैं आपको रमजान मुबारक से पहले की सूरत हाल बता रहा हूँ। अभी सूरत हाल जब तक मैंने आपको कहा फिजिकली ट्रैवलिंग नहीं होती कोई पता नहीं है, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ना मेरा इसमें नफा है ना नुकसान है, आप फौरी ट्रैवल ना कीजिएगा, कोई 10 दिन लोगों को देख लें ट्रैवल कर रहे हैं, क्या क्या मसले क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, ताकि आप, वो कहते हैं ना कि समझदार बंदा अपने तजर्बात से सीखता है और इंटेलिजेंट जो बंदा होता है वो दूसरों के तजर्बात से सीखता है, ताकि उसका नुकसान ना हो। आप इंटेलिजेंट बने, समझदार ना बने और आप दूसरों के तजर्बात से सीखें, दूसरों के साथ क्या बीतती है उसके मुताबिक आपने अमल करना है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको मजीद लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से देता रहूंगा। आपने चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब रखना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखना है ताकि साथ साथ आपको अपडेट्स मिलती रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।